मैं आरवी प्रजापति XIAS आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे बड़े संसदीय घोटाले, सबसे बड़े संवैधानिक घोटाले, सबसे बड़े फ्रॉड, सबसे बड़ी की गई धोखाधड़ी जो संसद और संविधान के प्रति की गई है उसके बारे में बताऊंगा। और ये मैटर ये विषय संबंधित है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किए गए आरक्षण के संबंध में। जैसा कि आपको मालूम होगा ही, मैं ये मान करके चलता हूँ कि जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मतलब OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जब आरक्षण की आवाज़ उठी थी तो भारत सरकार ने सबसे पहले 25/9/1991 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ था। और तदनुसार उस तरह का मेमोरेंडम शासनादेश जारी किया था। और उसी शासनादेश में 25/9/1991 के शासनादेश में भी समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए मतलब EWS के लिए 10% का भी रिजर्वेशन निर्धारित किया था। इस तरह से 25/9/1991 को भारत सरकार के DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया था। परंतु वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था और सुप्रीम कोर्ट में वो प्रकरण इंदिरा साहिनी के रूप में जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16/11/1992 को निर्णय किया था। और भारत सरकार का जो 27% का OBC के लिए आरक्षण था उसको उन्होंने मान लिया था, और लेकिन उसमें कैपिंग लगा दी थी, आरक्षण में सीमा लगा दी थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% का आरक्षण भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ लागू किया था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने 16/11/1992 को 9 जजेस की बेंच ने उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मानते हुए, संविधान के खिलाफ मानते हुए उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया था। लेकिन 26 साल बाद पुनः भारत सरकार ने 7 जनवरी 2019 के द्वारा एक विधेयक लाए, एक बिल लाए, और वो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और जनवरी 2019 में 7 जनवरी 8 जनवरी 2019 में दोनों सदनों में वो बिल विधेयक पारित होकर के वो EWS आरक्षण के संबंध में था। लेकिन यह EWS का आरक्षण के लिए इसमें प्रावधान के साथ बिल लाया गया था वो ये था कि यह EWS का आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग के लिए होगा, प्रत्येक कैटेगरी के लिए होगा। मतलब यह अनुसूचित जाति के लिए भी होगा, यह अनुसूचित जनजाति के लिए भी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी होगा, और अनारक्षित के लिए भी होगा। और प्रत्येक प्रवर्ग को अधिकतम सीमा में 10% का रिजर्वेशन वर्तमान आरक्षण के अनुसार और उसके अतिरिक्त उन वर्गों को दिया जाना था जो वर्ग पहले से ऑलरेडी जिनको आरक्षण प्राप्त था। मतलब वो उतना तो उनका रहेगा ही, लेकिन उन वर्गों को अधिकतम 10% उनको भी दिया जाना था, और अधिकतम अनरिजर्व्ड कैटेगरी को भी 10% दिया जाना था। मतलब अनुसूचित जाति के लिए 10%, जिसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है वो 15% है। 15% का जो 10% होता है वो 1.5% होता है, 1.50 होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% देश में आरक्षण है, उसका 10% 0.75 होता है, मतलब 0.1% होता है। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए उस समय
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन लागू है, उसका जो 10% होता है वो 2.70 होता है। इस प्रकार से इन 3 वर्गों में से आधा मैटर, आधा जो है मतलब जो है 5% चला जाना था उनके रिजर्वेशन के अनुसार जो है मैक्सिमम सीमा में 10% की सीमा में, और जो शेष 10% है अनारक्षित का वो उनमें से 5% 5.05 जाना था। इस प्रकार से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए मैक्सिमम जो है 10% की सीमा में, लेकिन संपूर्ण रूप से 10% का रिजर्वेशन। इस प्रकार से जो है जो बिल लाया गया था, जो विधायक लाया गया था, वो इसी अनुसार पारित हुआ था भारत की दोनों सदनों में, भारत के संसद के दोनों सदनों में। और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की एक्सेप्ट मिल जाने के पश्चात 12 जनवरी को भारत सरकार के कानून एवं जो मंत्रालय है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, उन्होंने जो है उसको जो है नोटिफिकेशन करके प्रसारित किया। परंतु इसमें जो सबसे बड़ी धोखाधड़ी की गई, जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया संसद के प्रति, संविधान के प्रति, एक तरह से मतलब जो है पूरा जो है मतलब जो है पूरा संसद के अधिनियमित कानून को नकार दिया गया। उसको नकारते हुए भारत सरकार के DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी 2019 को केवल अनारक्षित वर्ग में से 10% कर दिया, जो कि यह कार्यपालिका को, ब्यूरोक्रेसी को कोई अधिकार नहीं है। जब संसद ने वो नियम, वो कानून इस प्रकार से अधिनियमित किया कि वह EWS का जो आरक्षण है वो प्रत्येक प्रवर्ग में होगा, तो प्रत्येक प्रवर्ग में मैक्सिमम 10% की सीमा में दिया जाना था, ना कि केवल अनारक्षित श्रेणी की में टोटल मान करके 10% दिया जाना था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग भारत सरकार ने 31 जनवरी 2019 को गलत जो है आदेश, मेमोरेंडम जारी किया, और उसका ये परिणाम है कि समाज के जो सबसे पिछड़े हुए, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनको जो है इसमें हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हुई, और केवल अनारक्षित वर्ग में से ही 10% दे दिया गया। यद्यपि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में याचिका, विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से गया, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, लेकिन जितनी भी याचिकाएं लगी थी उन याचिकाओं में उन्होंने, किसी भी याचिकाकर्ता ने ये नहीं देखा कि संविधान के अनुच्छेद 16(6) में 103 जो अमेंडमेंट एक्ट है 103, उसमें क्या प्रोविजन ला करके क्या व्यवस्था की गई थी वो नहीं देखा। और उन्होंने केवल जो कार्यकारी आदेश है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है DOPT के आदेश को मान करके कि यह केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह मान करके सभी पिटिशनर्स ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की पीठ ने इसमें जो है 7/11/2022 को निर्णय दिया, जिसमें 3 जजेस ने कहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया आरक्षण संवैधानिक स्ट्रक्चर के अनुसार है, संवैधानिक है, परंतु उसमें 2 जजेस ने अपना डिसेंट व्यू दिया, जिसमें से एक जो उसमें से चीफ जस्टिस भी थे और एक दूसरे जस्टिस भी थे, और उन्होंने ये कहा कि सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, उनको पृथक नहीं किया जा सकता, उनको भी यह EWS का आरक्षण दिया जाना था। इसलिए उन्होंने अपनी डिसेंटिंग व्यू दी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार ने जो बिल लाया था संसद में जो बिल पारित किया गया, जो कानून अधिनियमित किया गया, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित, वो चारों प्रवर्गों के लिए ही था, प्रत्येक के लिए 10% की मैक्सिमम सीमा में। लेकिन ना तो माननीय अधिवक्ताओं ने, जो प्राइवेट पार्टीज थी,
वो उन्होंने जो है उस मैटर को देखा और न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दिमाग में ये बात आई और केवल उस ये मान करके ये केवल अनारक्षित वर्ग के लिए है, उसके आधार पर वो जजमेंट 5 जजों की जो बेंच है 3-2 के बहुमत के साथ में निर्णय दिया। तो मैं केवल यह कहना चाहूँगा किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, किसी भी एडवोकेट से कि आप उसको दोबारा पढ़िए। आप जो है संसद में मतलब जो है राज्यसभा में और विधान लोकसभा में ये प्रश्न उठाइए कि संसद में जो पारित कानून है उस संसद में पारित कानून के विरुद्ध एग्जीक्यूटिव कार्यकारी आदेश क्यों निकाला गया। ये तो संसद के प्रति अपमान है, संसद के प्रति की गई धोखाधड़ी है, संविधान के प्रति की गई धोखाधड़ी है। और जो माननीय अधिवक्ताओं ने जो सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की और इतने बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसको पढ़ा क्यों नहीं कि इनेक्टमेंट क्या हुआ, संविधान का अनुच्छेद 16(6) में इंसर्शन क्या हुआ। जब वो प्रत्येक प्रवर्ग के लिए था तो उन्होंने केवल सुनी सुनाई बात पर ही भरोसा करके और जो विभाग ने जो उसका क्रियान्वयन 10% जो अनरिजर्व्ड श्रेणी में किया वो उसको मान करके जो है पिटीशन दायर की। लेकिन वास्तव में ना तो 7/1/2019 को किसी ने देखा और ना ही जो है वो जो बिल पारित हुआ उसके बाद जो नोटिफिकेशन हुआ 12 जनवरी 2019 को, ना तो उसको किसी ने पढ़ा। और संविधान में इंसर्शन होकर के आज भी संविधान में जो मॉडिफाइड अभी तक के संशोधन हुए हैं 2022 तक के देखेंगे तो उसमें 16(6) का जो अनुच्छेद है संविधान का उसमें यही इंसर्शन है। और उस इंसर्शन में आपको यही मिलेगा कि यह जो इंसर्शन किया गया है वो प्रत्येक प्रवर्ग के लिए है, प्रत्येक प्रवर्ग में मैक्सिमम 10% की सीमा के साथ है। लेकिन ये सबसे बड़ी संवैधानिक धोखाधड़ी है और ये संसद के प्रति अपमान है कि जो कार्यकारी एजेंसीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव है वो कार्यपालिका कह सकते हैं वो या ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, उन्होंने संसद में पारित कानून के विरुद्ध जो है विपरीत जो है ये आदेश 10% का अनरिजर्व श्रेणी भर में से कैसे निकाला। अनरिजर्व श्रेणी में भी यदि निकालना था तो उसमें प्रत्येक श्रेणी का मैक्सिमम 5% है, 10% है। तो प्रत्येक प्रवर्ग का 10% में मैक्सिमम कितना होता है अनारक्षित के लिए 5%। तो वो 5% जो है अनारक्षित वर्ग का लागू किया जाना था। इस तरह से एक तरह से पूरी तरह से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ये काम किया गया। और यह जो है जनवरी 2019 से लेकर के ये मतलब जो है अभी आज जो है 1 अगस्त 2025 है, करीब करीब जो है इतने दिन हो गए, मैं मतलब जो है 6.5 साल के आसपास हो गए, लेकिन 6.5 साल में भी अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है 18/5/22 को पत्र लिखा था। इसके बाद मैंने जो है 6 फरवरी 2023 में RTI में जानकारी भी मांगी थी। इसके बाद मैंने 30/3 जो है 2023 को जो भारत सरकार के 3 मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्रालय और DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उनके माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था। इसके बाद उन्हीं मंत्री गणों को पुनः जो है 26/12/2023 को पत्र लिखा। लेकिन इस तरह से RTI में जानकारी मांगने के बावजूद भी, 3 पत्र लिखने के बावजूद भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस मैटर को कोई पॉलिटिकल लीडर ने संसद में नहीं उठाया, ना राज्यसभा में उठाया, ना लोकसभा में उठाया और ना एडवोकेट्स ने कोई ध्यान दिया। मैं आपकी जानकारी में कि यह बात केवल लाने के लिए कि इस मैटर को समझें और यदि किसी को कोई आवश्यकता है, ये मैं 7 जनवरी 2019, 12 जनवरी 2019, 31 जनवरी 2019 ये जो गजट नोटिफिकेशन हुए हैं, बिल लगा है और भारत सरकार ने जो 31/1/2019 को गलत आदेश निकाला है वो और संविधान, ये मैं सबको उपलब्ध करा सकता हूँ यदि वो मुझसे चाहते हैं। लेकिन कम से कम एक समाज का इतना बड़ा तबका, उनको कैसे वंचित किया गया, यह बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। और संविधान के इतिहास में ये सबसे बड़ा संवैधानिक और संसदीय घोटाला है।